नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर एक संदिग्ध इजरायली हमले के जवाब में ईरान द्वारा इजरायल पर बड़े पैमाने पर हमला करने के बाद मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इस घटना ने ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंदिता में एक खतरनाक वृद्धि को चिन्हित किया, जो वर्षों से चली आ रही है और पिछले अक्टूबर में गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल द्वारा सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से तेज हो गई है। इस हमले में इजरायल की ओर लॉन्च किए हुए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित 300 से अधिक प्रोजेक्टाइल शामिल थे। इनमें से अधिकांश को इजरायल की रक्षा प्रणालियों द्वारा रोका गया था, जिसमें केवल एक छोटी संख्या इजरायली क्षेत्र तक पहुंची थी। कथित तौर पर ईरानी वाणिज्यिक दूतावास पर पहले हुए हमले के प्रतिशोध में नेवातिम हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया था। हमास के साथ इजरायल के संघर्ष और इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी समर्थित हमलों के कारण ईरान और इजरायल के बीच वर्षों से तनाव बढ़ रहा है। अप्रैल की शुरुआत में स्थिति और बढ़ गई जब ईरान ने इजरायल पर सीरिया में उसके वाणिज्यिक दूतावास पर बमबारी करने का आरोप लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप कई ईरानी अधिकारियों की मौत हो गई। ईरान के सर्वोच्च नेता और राष्ट्रपति दोनों ने हमले के लिए जवाबी कार्रवाई की कसम खाई, जबकि ईरान समर्थित लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने भी सजा की धमकी दी। ईरानी प्रतिक्रिया की उम्मीद में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल हाई अलर्ट पर थी। इजरायल ने गुस्से के साथ ईरानी हमले का जवाब दिया, लेकिन हमले के खिलाफ अपनी सफल बचाव पर भी जोर दिया। हालांकि पश्चिमी सहयोगियों ने इजरायल से आगे की संघर्ष से बचने के लिए डी एस्केलेशन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल को समर्थन का आश्वासन दिया, लेकिन आक्रामक होने के बजाय रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का जोर दिया गया। तत्काल अगला कदम इजरायल के युद्ध मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णयों पर निर्भर करता है, जबकि इजरायली सरकार के भीतर कुछ वर्गों से जवाबी कार्रवाई सहित ठोस प्रतिक्रिया की मांग की जा रही है। कैबिनेट ने अभी तक आगे बढ़ने के बारे में निर्णय नहीं लिया है। इजरायल ने संयुक्त राज्य अमेरिका को ईरान के साथ महत्वपूर्ण तनाव से बचने की अपनी प्राथमिकता से अवगत कराया है। दूसरी ओर ईरान ने चेतावनी दी कि अगर इजरायली जवाबी कार्रवाई करता है तो एक बड़ा हमला होगा, जो तनाव को और बढ़ाने की इच्छा का संकेत देता है। स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, दोनों पक्ष संभावित आगे के टकराव के लिए तैयार है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।